प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस चैनल में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया अदा भी करती हूँ और साथ ही रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीषित होने पाएँ। आइए वचन देखते हैं, लोमड़ियाँ और हमारा आत्मिक जीवन। जी हाँ प्रियो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ हमारे आत्मिक जीवन पर कैसे असर डालती हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। प्रियो, ये लोमड़ियाँ हमारे पापों, हमारे व्यवहारों और आदतों को रिप्रेजेंट करती है जिन्हें हम अक्सर अवॉइड करते हैं, अनदेखा कर देते हैं और या फिर उन्हें कवर करते हैं, बहाना बनाते हैं। हम चाहे जितना भी उन्हें निग्लेक्ट करने की कोशिश करें, वे हमारे जीवन में उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। कई बार हम वचनों को अपने तरीके से समझते हैं। याकूब 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। जी हाँ प्रियो, अगर हम कुछ वचनों को प्रभु के अनुसार समझते हैं और करते हैं और कुछ को अपने अकॉर्डिंग समझते हैं और वैसे ही चलते हैं, तो प्रियो याकूब का 2 अध्याय का 10 पद आप याद कर लें। इसलिए वचन को सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अकॉर्डिंग ही समझना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग नहीं। जैसा प्रभु चाहते हैं, जैसा प्रभु ने उस वचन के बारे में लिखा है, वैसे ही समझना चाहिए हमें। अगर हम इसे समझें तो हम कह सकते हैं कि उसने हमें इसलिए माफ़ नहीं किया कि हम अपने हिसाब से जीवन जिएं, बल्कि उसने हमारे पापों को दूर किया और फिर हमें सही जीवन जीने के लिए अनुग्रह पर अनुग्रह देता रहता है ताकि हम उसके अनुसार जीवन जिएं। मीन्स जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें वही करना चाहिए। तीतुस के 2 अध्याय के 12 पद में परमेश्वर हमें अलर्ट करते हैं, हमें सावधान करते हैं कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। प्रियो, यह हमारी शक्ति के अनुसार पॉसिबल नहीं है, यह उसकी आत्मा की शक्ति से होता है जो हमारे अंदर कार्य करती है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इच्छा और कार्य हमें डालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार जब हम फिर से जन्म लेते हैं तो हमारी सभी आदतें बदल जाती हैं या हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। नहीं, हमारा शरीर, हमारी आदतें अभी भी वैसी ही हैं जैसा वह था, पर पुराने जीवन को बदलने के लिए हमें जो जीवन मिला है उसका पोषण करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे विश्वास की रखवाली करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को सही तरीके से बनाए रखना मीन्स उसे मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, पवित्र आत्मा हर वक्त हमें गाइड करता है, हमारी हेल्प करता है, पर साथ में शैतान भी तो है जो हर वक्त हमें गलत करने के लिए उकसाता है। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, इसलिए कि हम शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलें। रोमियो 8 अध्याय के 4 पद में ये लिखा है, आत्मा की सामर्थ्य से हम पाप की परीक्षा का सामना कर सकते हैं। मीन्स शैतान जो बार बार हमें परीक्षा में डालता है, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, प्रभु की सामर्थ्य से हम उसका सामना कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। प्रियो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें हर वक्त इस प्रोसेस में रहना पड़ेगा।
इसलिए बाइबल वचन के द्वारा हमारे मन के नवीनीकरण के बारे में बात करती है, जैसा कि रोमियो के 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आइए देखते हैं इफिसियों के 5 अध्याय के 3 पद के अनुसार लोमड़ियों को दाग की बारी से हम बाहर कैसे रख सकते हैं। मीन्स अपने जीवन से पाप को कैसे दूर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। पहला पॉइंट हम इसमें देखते हैं, हम एक्सेप्ट करना, मीन्स स्वीकार करना। प्रियो, जब तक हम अपनी गलती को, पाप को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तब तक चेंज होने की गुंजाइश ही नहीं होती। एक्सेप्ट करना इसलिए ज़रूरी है, इससे हम ये जान सकेंगे कि एक्चुअली हम कहाँ हैं, तभी तो उस पाप से बाहर आ पाएंगे, कोशिश कर पाएंगे उस पाप से बाहर आने के लिए, और आत्मिक उन्नति की तरफ पहला कदम उठा पाएंगे। इसलिए एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, स्वीकार करना ज़रूरी है कि हम कहाँ गलत हैं। दूसरा पॉइंट है, खुद को खोजें और जानें। जब हम स्वीकार करेंगे, उसके बाद हम खुद के अंदर झांकेंगे कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। जब हम ये खुद को खोजेंगे और जानेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या प्लानिंग्स की हैं, या परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं, हम कौन से कार्य करें ऐसे, है ना। हम डेली घोषणाएं करें, अफर्मेशंस करें वचन के अनुसार। जैसे जैसे हम वचन की घोषणा करते हैं, हमारा जीवन वैसे वैसे बदलता जाता है। इसलिए हमें डेली वचन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग वैसे ही घोषणाएं भी करते जानी है। तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर के साथ चलो। मीन्स परमेश्वर के साथ निरंतर संगति। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ निरंतर संगति करते हैं, उससे कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इससे हमारी आदतें, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो चेंज होते जाते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, उतना ही ज़्यादा पवित्र आत्मा की आवाज़ हमें क्लियरली सुनाई देगी। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं वो हमें क्लियरली समझता जाएगा, यानी हमारा विजन जो है वो क्लियर होता जाएगा। प्रियो, मसीही जीवन में कई परीक्षाएं आती हैं, कई टेम्पटेशंस आते हैं। शैतान द्वारा छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन में रखी जाती हैं। इससे क्या होता है, जो ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं वो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं। यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ें और परमेश्वर के वचन को थामे रहें, ताकि छोटी छोटी लोमड़ियां हमसे दूर रहें। प्रियों, परमेश्वर की स्तुति हो कि मसीह में अब हम प्रभु में ज्योति हैं और इस प्रकार प्रभु को भाने वाला जीवन जी सकते हैं। इफिसियों के 5 अध्याय के 8 से 10 पद के अनुसार, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जी हाँ प्रियों, अब हम मसीह में ज्योति हैं, इसलिए हमें प्रभु के अनुसार जीवन जीना है। पवित्र आत्मा इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ने में हमारी मदद करता है, ताकि हम प्रभु के अनुसार जीवन जिएं। प्रियों, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मेरी वीकनेस को जानते हैं, प्लीज़ अपनी सामर्थ्य से मुझे ये समझ दें, मुझे बल दें कि मैं पाप ना करूं और आपके और दूसरों के साथ सही तरीके से जीवन जीऊं, जैसा आप चाहते हैं। प्रियों, जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जिसने हमें अपने अकॉर्डिंग जीवन जीने के लिए बुलाया है,
वो हमारी सहायता करता है और हम उसके अनुसार जीवन जी सकते हैं। थैंक यू।